किसानों के आंदोलन का एक बार फिर आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में किसान संगठनों का सरकार को दिया अल्टीमेटम सोमवार को खत्म हो रहा है। अब इस मामले में संगठन देश भर में प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर चुका है। किसानों का कहना है कि मंगलवार सुबह तक सरकार को दी गई मांगों को लेकर के इंतजार करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार हमने सरकार के समक्ष स्पष्ट तरीके से अपनी मांग रख दी है। अगर मंगलवार सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अपने आंदोलन को शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने सभी राज्यों के किसान संगठनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारियां भी शुरू करेंगे। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए हर राज्य में किसान नेताओं को बुलाया जाएगा। इसके अलावा उसी दिन दिल्ली बॉर्डर पर जहां पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है वहां भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसान नेताओं के अनुसार 12 तारीख को किसानों और पत्रकार जो शहीद हुए हैं उनके लिए लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अंतिम अरदास करेंगे। देश भर के किसान 12 तारीख को लखीमपुर पहुंचेंगे और इस दिन हर राज्यों में किसान संगठन के लोग शहरों में कैंडल मार्च भी निकालेंगे। वहीं सभी किसान अपने घरों के बाहर शाम 8 बजे घरों पर अपनी मोमबत्तियां जलाएंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं 12 तारीख को लखीमपुर से ही किसानों की अस्थि कलश यात्रा भी शुरू की जाएगी। किसानों की अस्थियां लेकर किसान हर राज्य में जाएंगे और विसर्जन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को क्योंकि दशहरा है तो इस दिन किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेंगे। 18 को वो रेल रोकेंगे और 26 तारीख को लखनऊ में उनकी तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम पूरी तरीके से जो किसान संगठन हैं उन्होंने ऐलान उसका कर दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें यकीनन चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं लखीमपुर खीरी की। और उसके बाद क्योंकि आज अंतिम अरदास रखी गई है, जो किसान इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए थे उनके लिए, जो पत्रकार साथी खत्म हुआ था उसके लिए, सबके लिए अंतिम अरदास रखी गई है। और सबसे अहम बात है कि नाराज़गी है किसानों में, क्योंकि देखिए अल्टीमेटम 8 दिन का दिया गया था। बहुत सारी मांगें उनकी तरफ से रखी गई थी, जिसमें मुआवजा देना, सरकारी नौकरी देना, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी, मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करती है। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता है। राजेंद्र यादव जी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान संगठन के नेता हैं। सबसे पहले राहुल आनंद जी आपके पास आऊंगी। राहुल आनंद जी, किसानों का आक्रोश बढ़ चुका है, आंदोलन का फिर आगाज कर दिया है। सीधी तौर पर यही मांग है कि जो मांगे उन्होंने आपके पास लखीमपुर खीरी मुद्दे को लेकर के रखी थी उन मांगों को पूरा किया जाए। सरकार हर संभव किसान के साथ ही खड़ी और अति संवेदनशील खड़ी है। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी मांगे थी, जो उनकी बातों सरकार के द्वारा से जो कमिटमेंट किया गया था, खास करके वो सारी कमिटमेंट को फुलफिल किया गया है। और साथ ही जो 45 लाख रुपए और जो एक नौकरी और आशीष मिश्रा की लड़की की गिरफ्तारी की जो बात की जा रही थी, तो जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो सामने जो वीडियो फुटेज वगैरह रखे गए हैं, उसके आधार पर निश्चय ही और अविलंब ही कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ समझने की बातें ये हैं कि कुछ लोग इस अवसर को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। और खास करके जो पेट का जो दर्द बना है, वो पेट का दर्द बना है कि इतने जल्दी से कैसे सुलह हो गया। ये सबसे बड़ी बात है कि जो राकेश टिकैत जी का और किसान संगठन और खास करके प्रशासन का और पीड़ितों का जो आपस में जो समन्वय बनाने में जो किसान संगठन में मदद की, यही उनके पेट का दर्द बन गया, जिसकी वजह से इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं। कल ही महाराष्ट्र में, लेकिन राहुल आनंद जी, ये आंदोलन कोई विपक्ष तो कर नहीं रहा है, ये आंदोलन तो खुद किसान ही कर रहे हैं, एक बार फिर कर रहे हैं। देखिए, जो आंदोलन की बात है, इस आंदोलन को शय दे रहा है विपक्ष। जब सरकार अभी आप कह रहे हैं कि इन किसान संगठनों ने, राकेश टिकैत ने, प्रशासन ने मिलकर के एक जो है एक मत फैसले पर वो आए थे। अब आप कह रहे हैं कि शह पर आंदोलन करेंगे। आपको अगर एक पलड़े पे ये समझदार लग रहे हैं तो एक पलड़े पे ऐसा क्यों लगता है कि इतने नासमझ है कि इनकी ये किसी के शह पर आंदोलन करेंगे?
हमारे देश के जो किसान हैं वो बड़ा ही अनुशासित लोग हैं और खास करके उनकी संवेदना और उनकी आत्मा इस धरती में विराजमान है जी। लेकिन जो अवसर की जो राजनीति की जा रही है वो देखने की चीजें हैं। मैं आपको 2-3 पॉइंट में ही बताना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को निरस्त करने के लिए सरकार से कहा तो सरकार ने बातों को माना और 1.5 साल के लिए उसको रोक दिया गया। फिर ये आंदोलन की वजह क्या, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बार बार जो विपक्ष है वो जिस प्रकार का भ्रमित प्रचार कर रहा है उस प्रचार का नतीजा ये इसलिए हो रहा है। शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए। ये आंदोलन जो है ये लखीमपुर खीरी की घटना पर जो मांगे इनकी थी उन मांगों को लेकर के रही है। मैंने आपको पहले भी अपने प्रारंभिक संबोधन इस बात को कहा है कि जो मांगे हैं सरकार ने उनकी सारी मांगों को मान ली है और इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सरकारी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो घोषणा की गई है, जो मीडिया के माध्यम से जो घोषणा की गई है, जो लिखित में जो बातें की गई है उससे कैसे सरकार मुकर सकती है। जो संवैधानिक तरीका होता है, जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत वो सारी चीजें की जाएगी और वो की जा रही है। मैं इसके लिए आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए राजेंद्र यादव जी के पास चले होंगे। राजेंद्र यादव जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि भाजपा तो कह रही है कि सभी वादे पूरे कर दिए, मुआवजे की जो धनराशि थी वो शीघ्र पहुंचा दी गई, नौकरी का आश्वासन दे दिया गया, आशीष मिश्रा भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कौन सी मांग है जो नहीं इनकी तरफ से मानी गई है? आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं, वो ठीक है, बढ़िया बात है। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि उससे आगे की फुटेज भी आप देख सकते हैं कि वहाँ के स्थानीय विधायक जो थे वो किस तरह से जब उससे पूछताछ चल रही थी आशीष मिश्रा से, तो वहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे थे और किस तरीके से पीछे से वो पुलिस अधिकारी उनसे बात कर रहे थे वो तो जग जाहिर है। सिर्फ एक मांग और बची हुई थी कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। तो वो तो कहीं ना कहीं अभी ऐसे कैसे बैठा हुआ है, उसमें कोई ऐसी चीज बात है नहीं है। तो पहले दिन से ही इसी बात को चल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री बर्खास्त हो, लड़का गिरफ्तार हो और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी क्या कहते हैं जो मुकदमे है वो चलने चाहिए। वो तो पहले दिन से मांग है कि अगर आपने कहा कि बस ठीक है 45 लाख रुपए दे देते हैं, आप क्या कहते हैं इन सबों का अंतिम संस्कार कर दो, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का साथ किसानों ने दे दिया तो कौन सा उसमें गलत काम कर दिया है। मैं तो समझता हूँ कि देश की स्थिति उस दिन इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब इनका कहना है कि उस समय तो चलिए आप बहुत समझदार हुए और आपने जो है शासन प्रशासन का साथ देते हुए समझौता करार कर दिया। इनका कहना है कि अब विपक्ष की शय पर आप फिर आंदोलन कर रहे हैं। अब ये तो इनकी मानसिकता है, इसमें क्या कह सकते हैं। मानसिकता जब दोहरी मानसिकता नजर आती है ना राजेंद्र जी। चिंता की बात वही तो मैं राहुल आनंद जी से कह रही, दोहरी मानसिकता कैसे हो सकती है कि अगर आज आपको राकेश टिकैत समझदार लगे जब उन्होंने प्रशासन के साथ बैठ करके आपकी बातों को, इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी प्रयास किया शांत करने का ताकि ये बड़ा आंदोलन का रूप जो है उग्रवादी रूप में ना ले, आज फिर जब ये आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को आपसे ना मानने के लिए तो आप कह रहे हैं कि ये जो है विरोधियों की शह पर चल रहे हैं, तो उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। देखिए उस दिन मैं बताऊं आपको कि उस दिन देश का माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने जगह जगह जो है वो नेताओं को रोकने का काम किया है, किसानों को रोकने का काम किया है। और आज भी मैं आपको बता दूं कि देश का दुर्भाग्य है कि वहाँ पर आप आज 13वीं भोज है वहाँ पर, वहाँ भी सरकार इससे ज्यादा और क्या करेगा, प्रशासन इससे क्या करेगा कि किसी 13वीं भोज में जाने के लिए लोगों को रोकना, ये तो अपने आप में बिल्कुल शर्मसार घटना है। ये तो उससे भी शर्मसार घटना है। सकते हैं कि जगह जगह जो है किसान नेता हैं उनको रोका गया है, उनको घर जाने नहीं दिया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जाने वाले रास्ते अभी भी ऐसे कर रखे हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, लोग बाग जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। कितने नेता ऐसे हैं कि जिनको घर पर रोका हुआ है। तो ऐसा क्या करना चाह रहे हैं आप? एक तरफ तो कहते हैं भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब आपको रोकने के लिए कौन सा विपक्ष कह रहा है भैया कि जाके इनको रोक दो? राहुल आनंद जी अब जवाब दीजिए। देखिए मांगे भी आपके सामने रख दी और क्यों आंदोलन आगे है ये भी उन्होंने बता दिया। मैं सबसे पहले जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं किसान नेता, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि मुझे इस बात से पहले वो प्रकाश डालें, देश की सम्मानित जनता भी इस बातों को सुने कि आखिर ये आंदोलन हो किस लिए रहा है, जो कानून को निरस्त कर दिया गया है उसको लेकर इतना जिद क्यों है। राज्य गृह मंत्री के इस्तीफे के लिए मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और पहला एक प्रश्न का मेरा ये उत्तर दे। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो राज्य गृह मंत्री, अगर वो जो आरोप लगे हैं उनके लड़की के ऊपर और अगर जांच में कोऑपरेट नहीं करते तो वो जिम्मेदारी उनकी होती, वो आरोपित होते। लेकिन जब वो जांच में कोऑपरेट भी कर रहे हैं,
और योगी जी की सरकार खास करके समन जारी करके उनके लड़कों को बुलाकर पूछताछ कर सलाखों के पीछे भी रखी है, तो फिर ये जिद उनकी इस्तीफा लेने के लिए क्यों हो रही है? तीसरी बात, ये बात आपको उस दिन राहुल आनंद जी कहनी चाहिए थी ना, कि जिस दिन ये समझौता करार हो रहा था। देखिए, जिस दिन ये समझौता हो रहा था तो उस दिन भी ये बात हमारे किसी शीर्ष नेतृत्व ने नहीं कहा कि वो इस्तीफा देंगे। हमने ये कहा, लेकिन ये मांग किसानों ने रखी थी कि वो इस्तीफा देंगे। देखिए, और आपने कहा था कि आपकी सारी मांगे हम मानते हैं। मैं वही आपसे भी कह रही हूँ, उसी दिन आप कह देते कि अगर जांच पर असर पड़ेगा तो हम राज्य गृह मंत्री का इस्तीफा करवाएंगे। काव्या जी, जांच पे असर पड़ेगा तब की बात है, यहाँ जांच पे तो असर ही नहीं पड़ रहा। वो तो 100% से वो कॉपरेट कर रहे हैं, वो कहाँ कुछ हो रहा है। देखिए, कल भी मैं इस चर्चे में बैठा था आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि कितना कॉपरेट आपने किया है, उसमें किसी देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे बोलने दीजिए, अब सर मुझे बोलने दीजिए 5 मिनट, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। मैं आपको, मुझे बोलने दीजिए। सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट देश में कोई भी सरकार रही हो उसको वो रास्ता दिखाने का काम करती है, और ये एक अच्छी चीज है। ये न्यायपालिका पे भरोसा सबका बनता है, वो पूरे 135 करोड़ को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए एक अच्छी प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। और ये खुश होना चाहिए कि सरकार से स्वतंत्र है वो। जो लोग हमें ये बोलते हैं कि राम मंदिर कैसे बना लिया, कहीं ना कहीं बैक डोर में सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग कर ली थी भाजपा ने, इस चीज को वो दिखाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, और जो मैं ये भी बात कहता हूं कि जो धन्यवाद के जो पात्र हैं किसान नेता हमारे, कि माहौल को खराब होने से बचाया, ये मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से गया था उसमें क्या कमी है? नौकरी देने की बात हो गई, अनुदान जो देना था वो दी गई, भले हम वो हमारा राशि जो भी हो, किसी की जान चली गई है उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नेता जाकर वहां पे माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको तो रोकने का काम तो मुखिया करेगा ही करेगा। अगर कहीं भी हमारे किसान असंतुष्ट होते हैं तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ जो प्रोडक्शन है ये कैसे हो रहा है और कैसे इतनी बेजोड़ खरीदारी हो रही है, ये सब एक बना बनाया छलावा जो दिखाने का काम कर रहा है विपक्ष में। कल महाराष्ट्र बंद कर दिया, कल किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं की, सिर्फ आपके चैनल ने इस बात को कहा कि 300 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है पर डे, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या महाराष्ट्र बंद करने से वहां का समस्या का समाधान होगा? कभी नहीं होगा। खास करके हमारा देश जब वैश्विक महामारी से उभर रहा हो उस समय इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए। ये जो संभावित जो भी प्रक्रिया की जा रही है ना, ये सब की जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों को नजर में रखते हुए। मैं अभी भी कहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से किसान नेता को भी मैं कहता हूं कि हमारी सरकार आपकी सारी मांगों को पूरा करेगी और उसके साथ वो खड़ी है और प्रतिबंधित है आपके साथ खड़ी रहने के लिए। बस आप छलावा से बचिए। वो तो आपके सामने अपनी मांग फिर रख चुके हैं, राज्य गृह मंत्री का इस्तीफा करवा दीजिए, आंदोलन को अभी रोक देंगे। देखिए, जो राज्य गृह मंत्री की इस्तीफे की जहां तक बात है, ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। राहुल आनंद जी, एक बात आपसे कहती हूँ, आज बिल्कुल इधर एक बात आपसे कहती हूँ, और ये बहुत जेन्युइन बात है जिससे बहुत सामान्यता आप लोग बहुत दरकिनार करते हुए जो है अपने राज्य गृह मंत्री को बचा रहे हैं। बिल्कुल मुखर होकर आज इस बात को कहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गाड़ी के ओनर को जरूर अरेस्ट किया जाता है। शायद संविधान की इस नीति को आप जानते होंगे, ट्रैफिक रूल के इस नियम को जानते होंगे, लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए। आशीष मिश्रा का वीडियो तो सामने आ चुका कि वो उस थार में मौजूद थे, लेकिन वो थार किसकी थी इसका जवाब देंगे आप मुझे? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए। आप अपने घर से निकलिए और अपने पिताजी के गाड़ी को लेकर निकलिए और आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ जी, तो क्या आपके पिताजी गिरफ्तार हो जाएंगे? गिरफ्तार आप होइएगा। हाँ, दोनों को हिरासत में लिया जाएगा, गाड़ी का मालिक भी हिरासत में जाएगा, घटनाक्रम को अंजाम देने वाला भी हिरासत में जाएगा। मैं बताता हूँ, गाड़ी का मालिक हिरासत में नहीं जाता है, इस चीज को आप देखिए, क्योंकि जब आप गाड़ी का चाबी किसी को हैंड ओवर करती हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस किया जाता है। अच्छा। मोटर एक्ट के नियम के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो ये संवैधानिक नहीं होता है। उनसे पूछा जाता है कि आपने गाड़ी किसको दिया और क्यों दिया। अपने पिताजी की गाड़ी लेकर के चले जाइए राहुल आनंद जी, पिताजी की गाड़ी लेकर के चले जाइए, ट्रैफिक रूल तोड़ दीजिएगा। देखती हूँ मैं आपके नाम पर आता है चालान कि आपके पिताजी के नाम पर आता है चालान? पूछ रहा हूँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी गिरफ्तार होंगे कि आप गिरफ्तार होइएगा? कौन गिरफ्तार होगा? पिताजी की आप धक्का आप मारेंगी तो आप कल्प्रिट हैं। गाड़ी पे केस होगा और उस मालिक को बुलाया जाएगा कि आपने गाड़ी क्यों दी थी। बुलाया, ये बात होता है। मालिक को बुलाया, चलिए आप ही के वक्त अभी कमान लिया, मालिक को बुलाया, गाड़ी को मालिक से पूछताछ की, जलाया गया। मुझे बोलने दीजिए। गाड़ी को जला दिया गया और सारे डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद
उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए, उनसे जवाब मांगा जाएगा। जो सरकारी प्रक्रिया होती है उससे ऊपर हम और आप नहीं है। 3 तारीख के हम लोग घटनाक्रम के सोच बाद, लेते हैं। जनाब सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल आनंद जी, 3 तारीख के घटनाक्रम के बाद 7 तारीख को नोटिस चस्पा करने वाली सरकार हमको बता रही है कि अभी कार्रवाई की जाएगी। विचार करिएगा एक बार इस बारे में जरूर। किसान आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उनकी नीति है, और उनको अगर आप आश्वस्त कर पाते तो एक बेहतरीन बात होती है। या ब्रेक का वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होती हूँ। को आगे बढ़ाती हूं मैं। अब राजेंद्र यादव जी के पास जाऊंगी। राहुल आनंद जी तो अपना वक्तव्य दे चुके हैं, राजेंद्र जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए अब इनका कहना है कि कार्रवाई चल रही है, प्रोसीडिंग में कार्रवाई है, लेट हो सकती है लेकिन प्रोसीडिंग पूरी तरीके से जो है कार्रवाई की जाएगी। बात रही राज्य गृह मंत्री की, तो उनको भी तलब किया जाएगा। जवाब तो देखिए वो दिल्ली जाकर के दे चुके हैं, अब ये माने चाहे ना माने, जवाब तो इन्होंने दिल्ली में भी लिया है कि जनाब इतनी थूथू आपने क्यों कराई हमारे राज्य के अंदर। आगे कार्रवाई में अब उनको कब तलब करेंगे ये देखने वाली बात है। हाँ, वो तो जग जाहिर है, वो तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले जितने भी घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो साथ सब कुछ देखने के लिए बात है। और दूसरी बात, मैं राहुल जी की बात को आगे बढ़ा दूं कि राहुल जी तो शायद जानकारी में ना हो कि जिस दिन ये मध्यस्थता हुई थी या जिस दिन ये फैसला हुआ था 45 लाख रुपए देने के बाद, तो उस दिन भी ये मंत्री के बर्खास्त की बात पहले से ही रख दी गई थी, क्योंकि प्रशासन ने आश्वासन किया था हाँ ठीक है, क्योंकि माहौल इतना खराब था देश का कि क्योंकि किसानों का भी ये देश है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को देश नहीं है, क्योंकि किसानों की भूमिका इसमें ज्यादा है, तो हम लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को हमने भी समझा कि हाँ देश का माहौल खराब है, उस तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 1.5 साल के लिए हमने होल्ड कर दिया, सरकार कह रही है भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट की पे तो हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। तो मैं राहुल जी से शायद एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि संसद इस कानून को जो है होल्ड कर सकता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो है जानकारी के अभाव में कभी कभी चीजें गलत तरीके से भी निकल के आ जाती है। मैं आपकी जानकारी में दे दूं शायद, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये बात रखी है, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक हल्फनामा प्रस्तुत किया था कि जो कानून संसद से पारित हो जाए क्या उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को होल्ड करने का, रोकने का अधिकार है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी वाले ढूंढ लें तो इस बात पर कहीं भी बोलने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। तो ये अपने आप में क्या है कि अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, चलता रहेगा। ये कहीं ना कहीं आंदोलन को भ्रमित करने के लिए कि भाई किसान कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, ऐसा उपद्रव कर रहे हैं या ऐसी कोई घटना घटा दे जिसके बहाने इस आंदोलन को हम खत्म करा दें, तो एक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये शांति प्रिय कहते हैं लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। और दूसरी बात, कोई राजनीतिक यहाँ पर कोई राजनीतिक बात मैं करता नहीं, और इस आंदोलन से राजनीति बहुत दूर की बात है। लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं से फंडिंग हो रही है, कहीं से किसान किसी से क्या फंडिंग लेगा? 2 रोटी खाता है, घर में अन्न पैदा करता है, अपनी जितनी क्षमता है वो आंदोलन में देके जा रहा है। तो इसके साथ छवि का आंदोलन हो क्या सकता है? जहां तक मेरा ख्याल है कि भाई राजनीतिक पार्टियां कोई इससे समर्थन कर रही हैं, भड़का रही हैं, तो आप भी विपक्ष में रहे थे तो ये शायद आपको जानकारी होगा कि आपने विपक्ष में रहते हुए कितने आंदोलनों को भड़काया था, कितने आंदोलन आपने पैदा किए थे। तो हो सकता है उसी मंशा से आप देख रहे हो। तो मैं तो इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज संवेदनाएं व्यक्त करने पूरा देश जो है लखीमपुर खीरी जा रहा है, तो आपने जो शासन और प्रशासन रास्ते में लगा रखा है, लोगों को रोकने का जो काम कर रखा है, वो बिल्कुल निंदनीय है। शासन प्रशासन को हटाओ, संवेदना व्यक्त करने लोग बात जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त करने जाने दिया जाए। जी राहुल आनंद जी, प्रियंका गांधी वाड्रा निकल चुकी हैं लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए। किसी को कहीं कोई मना भी नहीं है। माहौल अच्छा होता है तो हर कोई कहीं भी देश के किसी भी कोने में जा सकता है, और यही बात नहीं है कि हमारी भी संवेदना किसानों के साथ है। लेकिन जो जायज मांगे जितनी है वो सारी सरकार पूरी करेगी, मैं आपको अभी भी विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरी बात, जो आपने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा निरस्त करने के लिए, क्या सरकार ने उनकी बातों को माना या नहीं माना? अगर सरकार चाहती तो वो आगे बढ़ सकती थी, लेकिन सरकार ने रोका और आपको निमंत्रण भी दिया कि आप आइए बैठिए, हम लोग चलते हैं। लेकिन सिर्फ ये बातें ही रह गई, कहीं से कोई इसका समाधान नहीं निकला। इसलिए सावधान कर आगे चलेंगे तो हम आप दोनों बैठेंगे। जो आप एमएसपी की बात को जो लेकर रिजिड हैं, क्या उस एमएसपी के साथ खरीदारी नहीं हो रही है?
अगर नहीं हो रही है तो फिर इतने रिकॉर्ड तोड़ जो प्रोडक्शन है जो सरकार अपने डाटा के अंदर दिखा रही है, तो वो किस चीज का देन है। और खास करके मैं पंजाब की ही बात कर लेता हूँ। पंजाब हमारे देश का रीढ़ होता है और वहां से लगभग 70% खरीदारी की जाती है पूरे देश की। फिर भी कानून बनने के बाद मक्का की क्या हालत बिहार में हुई थी, उसका आप उदाहरण दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आप किसान परिवार से कहीं भी संबंधित है कि मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, मक्का हमारे बिहार में बहुत ज्यादा होती है। और आपका मैं बता दूं, धान की खेती होती है, तो मैं मक्का भी पीछे मक्का के पे क्या बवाल हुआ था बिहार के अंदर, वो शायद आपकी जानकारी में ना हो, तो आप जानकारी में ले लीजिएगा। परेशानी आई वो कुछ नमी को लेकर खरीदारी की बात कर रहा हूँ, और कहा था मैं खरीदारी की बात करना। मैं खुद आता हूँ, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, इसलिए मैं भी जानता हूँ कि किस प्रकार से अपने फसलों को कहाँ बेचा जाता है, ये कहीं तथ्य नहीं है। लेकिन सरकार हर संभव मदद कर रही है, इस पे आपको भरोसा रखना होगा और आपको बैठकर एक बार फेस टू फेस चर्चा करना होगा, जो कोई नहीं कर रहा है। सरकार निमंत्रण दे रही है, आप नहीं पहुंच रहे, पॉइंट उतना ही। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, मैं बता दूं। जनवरी के बाद राहुल आनंद जी कब निमंत्रण दिया आपने किसानों को? सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, 12 जनवरी के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात वार्ता करने के लिए आइए, क्योंकि ये जो सरकार का दौरा कह रहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आपसे 1 कॉल की दूरी पर हूँ। 15 अगस्त को भी कहा, किसी के पास नहीं है, शायद अगर आपके पास हो तो वो दे दीजिएगा, उस पर हम लोग फोन कर लेते हैं। आज तक राहुल आनंद जी आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन जब जब किसानों को आमंत्रण दिया गया, किसान पहुंचे हैं, वार्तालाप करने के लिए पहुंचे हैं, वो प्रशासन तक पहुंचे हैं। आप तो तब भी मंत्रियों तक की बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो जिले के प्रशासन तक के पास भी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। वो अलग बात है कि आपकी सरकार इस बात को कह रही थी कि 1 कॉल की दूरी है, और वो आज तक वो 1 कॉल की दूरी नहीं मिटा पाए हैं। इतनी महंगी आपके आज के दौर में आपकी 1 कॉल हो चुकी है। हमारी सरकार ने जब भी निमंत्रण दिया है, और जो आप 15 जनवरी की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 बार दिया गया है, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास डाटा रहता है। माफ कीजिए वो लेकर मैं बैठा नहीं हूँ कि कब निमंत्रण दिया गया है, कृषि मंत्री ने कब क्या कहा है। लेकिन रह गई बात कि जो चीज नहीं है उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर ये कितना जायज है, आप बताइए। वो आज नहीं है ना, कल तो आएगी। आप भी जानते हैं कानून तो बन चुका ना राहुल आनंद जी। एक वाजिब बात अगर मैं आपसे कहूँ, कानून बन चुका है, उनको मालूम है कि ये कानून बन चुका है, जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उन्हें लग रहा है उस दिन नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है, मना नहीं किया उन्होंने, ना तो आपके पक्ष में गई कि खारिज कर दिया, ना किसानों के पक्ष में गई, किसी के भी पक्ष में नहीं गई, उसने कहा कि रोक दीजिए इसको कुछ समय के लिए। देखिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो बीच में जो मंडी का जो संचालन करते हैं बड़े बड़े किसान, उनको सरकार ने हटाया है और डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसा दिया है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो पैसा आपको 2 दिन में मिलेगा, उस पैसा को 2 दिन में ना लेकर 20 दिन में मिलना अच्छा है या 2 दिन में मिलना अच्छा है। इस कानून में इस प्रकार की जिक्र की गई है, और जो लोगों को डर बैठा है, जो बैठाया गया है कि प्राइवेटाइजेशन होगा और वो ले लेंगे अनुबंधित करने पे, तो ये गलत है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1986 के बाद कांग्रेस ने ही इसको शुरू किया था, और मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, और वो आज भी चल रहा है, और खास करके पंजाब के अंदर भी अभी चला जा रहा है। अगर जो काले कानून की जो बात की जाती है, तो पंजाब की सरकार ने उस कानून को क्यों नहीं रद्द किया, जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान दिया गया है। अगर वो थोड़ी भी संवेदना नहीं, तभी देखिए राहुल जी, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और आप इसीलिए जो बार बार कह रहे हैं ना कि पंजाब के किसान उसको भुगत रहे हैं, बहुत बखूबी जानते हैं कि अभी ये नुकसान इधर हो रहा है, और अगर ये केंद्र की तरफ से इम्प्लीमेंटेड हो गया तो नुकसान बढ़ जाएगा हमारा। आप एक पक्ष होकर के मत समझिए, एक बार ये सोचिए कि वो किसान भी शायद इसीलिए अपनी बात बार बार कह रहा है। राजन जी कुछ कह रहे हैं। राहुल जी पीछे लेके गए, तो मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा कि पीछे ना जाइएगा, पीछे जाके तो बहुत सारी परतें खुलेंगी। माननीय सुषमा स्वराज जी आज नहीं है, उन्होंने इसी बिल का क्या कहते हैं खिलाफत करी थी, शायद आपकी जानकारी में अरुण जेटली जी ने कहीं करी थी, वो भी नहीं है आज। उनके वीडियो आप इकट्ठे करेंगे तो मिल जाएंगे। उन्होंने इस कानून को लेकर क्या कहा था, तो इसलिए कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ है सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई है। मैं आपको बता दूं कि आप जैसे साथी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमसे
कैमरा कैसे अलग कहते हैं कि हाँ भैया सर तो गलत किए हैं। दूसरी बात, आपने माननीय कृषि मंत्री जी की बात रखी थी यहाँ पर, तो मैं उस बात का जवाब दे दूं। ये देश का दुर्भाग्य है कि 11 दौर की वार्ता के बाद माननीय कृषि मंत्री जी बाहर निकल के कहते हैं कि मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया इस कानून में काला क्या है। अरे तो भैया 11 दौर की वार्ता आपने किस लिए कर ली? किन मुद्दों को लेकर आप इसमें संशोधन करने की किन मुद्दों को लेकर आप संशोधन करने की बात करने लगे भैया? जब इसमें कुछ गलत नहीं है तो आप संशोधन की बात क्यों कर रहे हो? आप कहते हो जी ये बिल्कुल गलत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आंदोलनकारी नहीं है, आतंकवादियों के साथ आप वार्ता क्यों कर रहे हो भैया? अपने आप में कहीं ना कहीं आप फंसते हो, इसमें से निकलने का रास्ता ढूंढिएगा। जवाब दे दिया कि उन्होंने काला बता दिया है, काला बताया तभी आपकी सरकार 6 पन्नों का जो 6 संशोधन आप कराने के लिए राजी हुए थे, वो उन्हीं काले कानूनों में जो वो काला बता पाए उसको लेकर के आपने कहा कि नहीं जनाब इसका संशोधन हम कर देंगे। याद है आपको 6 पॉइंट्स में तो आप भी संशोधन करने के लिए तैयार हुए थे। इसका मतलब है कि वो बता पाए कि कुछ खामियां हैं। देखिए, सरकार को नीति आयोग सारी दिशा निर्देश तैयार कर देती है, जिसमें से शांता शाही कमेटी भी है। और खास करके मैं ये समझता हूँ कि अगर बातचीत कर समाधान निकले तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कभी किसान नेता भी नहीं बने, सरकार बैकफुट पे उनके साथ खड़ी है। कि अब आप लखीमपुर खीरी के मामले में पहले बातचीत करिए, क्योंकि आंदोलन का आगाज अब इस समय लखीमपुर खीरी के मसले पर है। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आज क्योंकि अंतिम अरदास रखी गई है जो किसान हैं उनके लिए, और जो पत्रकार साथी हमारे इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए थे उनके लिए। उसके बाद कलश यात्रा की आज से शुरुआत हो जाएगी। आगामी बहुत कुछ आंदोलन में देखने को मिलेगा, लेकिन सरकार इस पर कितना विचार विमर्श करके इसको रोकने का प्रयास करती है ये देखने वाली बात होगी।